स्वागत। आज हम प्रश्नावली 2.3 कर रहे हैं। 2.3 के मैंने दो सवाल आपको करवाए थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर प्रश्नावली 2.3 में कक्षा 8वीं के लिए छठा, 7वां और 8वां ये 3 सवाल मैं करवा रहा हूं और जो बचे हुए सवाल है वो ग्रह कार्य में करने हैं, जो मैं आपको उसका एक फोटो खींच के भेजूंगा। छठा सवाल है जिसके अंदर 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट +7। इस सवाल के अंदर इस ब्रैकेट को पहले खोलना है। ब्रैकेट पहले खुलेगा तो ब्रैकेट के बाद 3 जो है वो गुणा करता है, इन दोनों पदों से गुणा करेगा तो ब्रैकेट खुलेगा। तो ये 8x में मिलेगा, 8x + 4 बराबर 3 को x से गुणा कराएंगे, 3x माइनस 3 को 1 से गुणा कराएंगे 3 + 7। इस प्रकार से इसको पहले खोलेंगे। खोलने के बाद फिर हम पक्षांतर करने वाले हैं। तो पक्षांतर करने से पहले आपके इधर वाली जो संख्या है दोनों ये हल कर सकते हैं, है ना। या पहले पक्षांतर कर लो तो पक्षांतर कर भी सकते हैं और इसको हल भी कर सकते हैं। तो पहले अपन इसको हल कर लेते हैं। 8x + 4 बराबर 3x, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 7 है, तो आपको घटाना है। 7 में से 3 गए तो 4 बचे और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 7, उसका निशान लग जाएगा प्लस। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पक्षांतर। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर। अब पक्षांतर करना है तो पक्षांतर में क्या होगा, x वाली संख्या जो चर वाली संख्या है वो इधर है और बराबर के इधर बाएं पक्ष में 3x है, तो 3x को तो इधर लाना है और बिना x वाली संख्या जो अचर है उसको इधर ले जाना है, बाएं पक्ष में ले जाना है। तो इस प्रकार से ये 3x तो इधर आएंगे, ये 3x तो इधर आएंगे और 4 को उधर ले जाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 8x पहले लिखेंगे, x वाली संख्या पहले इधर लिखेंगे और 3x को इधर ले गए तो प्लस के अंदर उधर जाके बन जाएंगे माइनस के 3x बराबर ये जो 4 है वो अपनी जगह पर ही रहेंगे और प्लस के जो 4 है वो पक्षांतर हो जाएंगे। तो ये 4 प्लस के उधर गए तो माइनस के 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 8x - 3x इसमें से घटाना है, ये दोनों चर वाली संख्या है। तो 8x में से 3x को घटाया तो 5x आ जाएगा। इस प्रकार से 4 में से 4 गया था 0 और x का मान निकालना है तो 0 के अंदर इस 5 का भाग लगाएंगे तो आपके x का मान 0 आ जाएगा। 5 का 0 भाग है 0, तो x बराबर 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये समीकरण हल हो जाएगी। अब आपको उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच करनी है तो आपको ये जो समीकरण है वो यूं की उतारनी है आपको। तो 8x + 4 बराबर 3 x - 1 + 7। अब आपको क्या करना है, x का मान जो 0 आया वो इसमें भरना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर जहां जहां x है वहां पर 0 भरेंगे। तो 8x से गुणा कर रहा है तो 8 इंटू x का मान 0 भर दो 0 प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x की जगह 0 भरो 0 - 1 + 7। अब सबसे पहले आप यहाँ पर गुणा करो, 8 को 0 से गुणा किया तो ये बन जाएगा 0 प्लस 4 लिखा ही हूं और इस ब्रैकेट को पहले खोलो तो 3 और यहाँ पर गुणा का निशान होगा ब्रैकेट के बाद। तो 3 इंटू 0 में से -1 गया तो -1 प्राप्त होगा प्लस के 7। इस प्रकार से 4 को 0 में जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ और यहाँ पर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, फिर प्लस के 7। यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा एक माइनस प्लस होता तो घटाना है। तो यहाँ पर 4 - 7 में से 3 गया तो 4 प्राप्त हुआ और यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस ही रहेगा, दोनों साइड बराबर आ गई। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि ये जो x का मान जो है इस समीकरण में जो प्राप्त हुआ वो सही है। इसके बाद 8वां सवाल है। 8वें सवाल में क्या भिन्न वाली संख्या आ रही है।
तो भिन्न वाली संख्या आती है तो इसके अंदर कैसे करेंगे, 2x बटे 3 प्लस इस एक जो है उसके नीचे एक लगा दो बराबर 7x बटे 15 और 3 है इसके नीचे भी एक लगा दो। अब क्या करना है आपको, इस पूरे का लसअ लेना है, इसके जो हर में संख्या है उसका पूरे का लसअ लेना है। तो 3 और 15 का लसअ हम इस प्रकार से निकालेंगे। 3 और 15 का लसअ, पहले 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 का लगाया 1 और 5 एकम 5, इन दोनों का गुणा किया, 5 किया 15, तो 15 जो प्राप्त हुआ वो लसअ है। तो यहाँ पर इसका जो लसअ आया वो आ गया 15 लसअ आने के बाद फिर आपको हल करना है। तो सबसे पहले जो हर के अंदर होता है, हर में 3 है, 3 का 15 में भाग लगाएंगे। तो 3 का 15 में भाग लगाया तो 5 बढ़ जाएगा और 5 को इस 2x से गुणा कराएंगे। तो 2x को गुणा कराएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x इंटू 5 प्लस 1 का 15 में भाग लगाएंगे तो 15 ही प्राप्त होगा। 15 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 इंटू 15 बराबर 15 का 15 में भाग लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 को 7x से गुणा कराएंगे, 7x इंटू 1 इस प्रकार से, फिर प्लस फिर 1 का 15 में भाग लगाया तो 15 प्राप्त होगा और 15 को 3 से गुणा कराएंगे तो 3 इंटू 15 इस प्रकार से हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको बराबर सही पूरे का लसअ लिया है तो नीचे के 15 हट जाएंगे, ये समीकरण जो प्राप्त हुई है वो यूं आ जाएगी। ये आ जाएगी 5 दूनी 10x, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, 2x इंटू 5 प्लस 15 इंटू, या चाहो डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 दूनी 10x प्लस 15 एकम 15 बराबर 7x को 1 से गुणा किया 7x, फिर 15 को 3 से गुणा 15 दिया 45। ये समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण को आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे, या आप इसके अंदर देखिए पक्षांतर करेंगे तो x 7x इधर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर करना है तो 10x तो वही रहेगा, 10x तो वही रहेगा और 7x है वो इधर आ जाएंगे और 15 है वो इधर चले जाएंगे। तो x वाली संख्या इधर आ जाएगी, मतलब चर वाली संख्या इधर आएगी, तो प्लस के हैं तो माइनस के 7x हो जाएंगे और 15 प्लस के इधर उधर जाके माइनस हो जाएंगे। लेकिन पहले 45 को लिखेंगे, 45 लिखिए, फिर 15 प्लस के उधर गए तो माइनस के 15, इस प्रकार से पक्षांतर हो गया। x वाली इधर आ गई और बिना x वाली उधर चली गई। फिर इसमें क्या करेंगे, 10x में से 7x को घटाएंगे तो 3x प्राप्त होगा और 45 में से 15 घटाएंगे तो आपके 30 प्राप्त होगा। x का मान निकालना है तो 30 में 3 का भाग लेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये 10 प्राप्त हो गया। तो x बराबर आपके 10 आ गया। इस प्रकार से इस समीकरण को मैंने हल किया। अब देखिए इसके बाद उत्तर की जांच करनी है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के समीकरण उतारेंगे 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। अब अपन क्या करेंगे, इसमें मान भरेंगे x की जगह, तो 2 इंटू यहाँ इंटू हो जाएगा, x का मान कितना है 10, यहाँ 10 भरेंगे बटे 3 प्लस 1 यू का यू 7 इंटू x का मान भरेंगे 10, यहाँ 10 आ गया, फिर 15 प्लस 3। इस प्रकार से अब इसको गुणा करेंगे, 10 और 2 का गुणा 20 बन जाएगा, 20 बटे 3 प्लस 1 बराबर, यहाँ पर चाहो तो इसको काट भी सकते हैं, इसको अपन 15 और 10 को काट सकते हैं 5 के पाड़े से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 इस प्रकार से काट सकते हैं। 7 और 2 का गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 बटे 3 प्लस ये 3 बचेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसके नीचे भी 1 लगाएंगे, फिर इनका लसअ लेंगे, तो लसअ लेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इन दोनों का लसअ लिया तो यहाँ साइड में लेता हूं मैं, इन दोनों का लसअ आ जाएगा 3 बराबर, इधर भी लसअ लेंगे, इन दोनों का लसअ लिया 3। अब देखिए 3 का 3 में भाग लगाया एक बार, 1 को 20 से गुणा किया 20 प्लस 1
का भाग लगाया 3 में, 3 को 1 से गुणा किया 3, इसी प्रकार इधर भी रेसिप्रोकल लिया 3, तो 3 का 3 में भाग लगाया एक बार, 1 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 प्लस 1 का 3 में भाग लगाया 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 किया 9, इस प्रकार से 20 और 3 को जोड़ दो 23 बटे 3 और इधर 14 और 9 को जोड़ दो 23 बटे 3, ये दोनों साइड बराबर आ गई, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब जब बराबर आ गई है तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि ये जो आंसर आया है x का मान वो सही है। इस प्रकार ये 7वां सवाल कर रहे हैं, तो 7वें सवाल में आपको x बराबर ये 4/5 है, ये क्या ब्रैकेट वाला है, इस ब्रैकेट को पहले खोलना पड़ेगा, ब्रैकेट पहले खुलेगा, 4/5 इस x से गुणा करेगा तो 4/5 इस x से गुणा करेगा प्लस 4/5 10 से गुणा करेगा। इस प्रकार से ये ब्रैकेट मैंने खोला। अब ब्रैकेट खोलने के बाद हम इससे गुणा कराएंगे, तो इस प्रकार से ये x बराबर आपके x 4 से गुणा करेगा तो ये 4x बटे 5 बन जाएगा, प्लस आपके यहाँ पर इसके नीचे 1 लगा दो, 10 को 4 से गुणा भी कर सकते हैं और 5 को 10 से काट भी सकते हैं, तो आप चाहो तो काट भी सकते हैं और इससे गुणा करके हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 को 4 से गुणा कर दो, ये 10 है वो हमेशा अंश से गुणा करेगा, तो 10 और 4 का गुणा 40, 40 बटे 5। इस प्रकार से इसके नीचे 1 लगा दो, फिर पूरे का लसक ले लो, तो इस प्रकार से इसका मैं लसक लेता हूँ, 5 लसक आ जाएगा, 5 लसक आएगा और 5 लसक लेने के बाद इस हर का इस लसक में भाग देंगे, तो हर एक है, 1 का 5 में भाग दिया तो 5 आए, 5 को इस x से गुणा करेंगे, 5 × x बराबर यहाँ पर हर और लसक ये दोनों सेम है, तो 5 का 5 में भाग लेंगे एक बार, 1 को 4x से गुणा करेंगे, 4x × 1 प्लस 5 का 5 में भाग लगाया एक बार, 1 को 40 से गुणा करेंगे, 40 × 1। इस प्रकार से आपके 5 का x से गुणा किया, 5x बराबर 4x को 1 से गुणा किया, 4x प्लस 40 को 1 से गुणा किया, 40 बटे 5। अब इसमें बराबर को मैंने शामिल लिया है, तो ये जो समीकरण प्राप्त हुई है वो यूं भी उतार दो यहाँ पर, 5x बराबर 4x प्लस 40। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पक्षांतर, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर किसका होगा, चल वाली संख्या आपके इधर इस पक्ष में आ जाएगी, दाहिने पक्ष में आ जाएगी, तो इस प्रकार से यहाँ पर 5x प्लस के 4x इधर आ जाएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, बराबर आपके यहाँ पर कितने हैं 40, तो 40 वहीं के वहीं रहेंगे। अब 5x में से 4x को घटाना है, तो 5x में 4x से 1 x आएगा, तो 1 भी लिखेंगे, केवल x लिखेंगे अपन, x बराबर 40। इस प्रकार से x का मान कितना प्राप्त हुआ 40। अब हम क्या कर रहे हैं, उत्तर की जांच, यहाँ उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में ये जो समीकरण है वो यूं भी उतारो, x बराबर 4/5 x प्लस 10, इस प्रकार से। अब यहाँ x का मान कितना है 40 और x की जगह 40 भरो, x का मान रखने पर, तो x की जगह मैं भरूंगा 40, तो x की जगह 40 आ गया, बराबर 4/5, यहाँ इंटू का निशान आ जाएगा ब्रैकेट के बाद, फिर x की जगह मैंने भरा 40 प्लस 10, यहाँ 40 ही रहेगा, बराबर 4/5 इंटू 40 और 10 को जोड़ दो, ये बन जाएगा आपके 50 और बटे 1 लगा दो, 5 को 50 से काट सकते हैं, 5 × 5 और 5 × 5 ये 10 बार घटा। इस प्रकार से 40 बराबर 40 को 10 को 4 से गुणा कर दो 40, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने पूरा हल किया। तो मैंने समीकरण के अंदर 6ठा, 8वां और 7वां सवाल करवाया है। बाकी ये जो सवाल आपके बचे हुए हैं वो गृह कार्य में करने हैं, जो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट खींच के मैं इसके साथ भेज दूंगा। धन्यवाद।